आजम खान मुख्यमंत्री बनता। इस हिसाब को चिंता करना हमें कोई मतलब नहीं, कौन जीत का होगा कौन भागेगा, ये सारे भाग रहे वो अंदर है। जी हाँ, वो तो इन्होंने करा दफन। सबके खिलाफ भाषण जब लोग देते हैं तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर। फिर बताओ गलत क्या कह रहा हो, तो सही कह रहा, सही आवाज उठा रहा हो तो। जो खुलेआम कह रहा है क्या नाम बटोगे तो कटोगे, अब वो कौन से जुल्म कर रहा हो, और तो सब कुछ चाहा हक की बात कर रहे, सदन में दहाड़ रहे, चीख रहे, हिंदुस्तान में किला नेता बोल रहा, दूसरा आवाज नहीं उठाना तैयार है। जैसे यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे नगीना से जीत गए हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो इस बार यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। और वोट तो जीत जाता हो अगर वो गठबंधन कर लेता हो वैसे हिसाब से। हाँ जी, अब नहीं उसे मिलना कुछ भी। लेकिन क्या अब तो वैसी साहब आगे यहाँ से, अब तो वैसी साहब के वोट मिलेंगे। हम तो सोच रहे थे यहाँ पे हम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे ना, वे तो आ ही नहीं रहे थे इधर, तो लेट आए। अल्लाह का करम है जी, बहुत बढ़िया जो इधर ओवैसी साहब है, बहुत बढ़िया अल्लाह का करम है जी जो इधर ओवैसी साहब है। अच्छा। हम तो सोच रहे थे जी, सबको आजमा के देख लीजिए, कोई यहाँ पर कोई कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। सड़कें हमारे गाँव की आज तक नहीं बनी जी, मेरी उम्र 35 साल हो गई, आज तक सड़कें नहीं बनी यहाँ की। स्कूल है जी, कुछ नहीं है। ये है जी क्या नाम अपना हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, हमें तो कोई डॉक्टर मिलता नहीं आज तक अस्पताल में। इस उपचुनाव में महज 2 साल का समय मिलेगा जो जीत के जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे वो सब चीज़ें कर पाएगा? अजी उसे तो पता लग जाएगा, इन्हीं दिनों में पता लग जाएगा उसका। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या थोड़ा इधर को आ जाए, क्या क्या कह रहे हैं आप? इस हिसाब को चिंता करना हमें कोई मतलब नहीं, कौन जीत का होगा कौन भागेगा, ये सारे भाग रहे तो सारे नहीं भागे नेता। अभी चंदन चौहान को सांसद बना था, वे क्या नाम अब लोकसभा में क्या नाम वहाँ से आगे वहाँ जीत गए, तो ये तो कोई कहीं नेता तो मस्ती कुट्टा है, ये भी मस्ती कुट्टा है क्या पता। लेकिन जो अध्यक्ष है वो तो पार्टी में एक ही जो रहेगा, उसकी तो एक ही पार्टी रहेगी, वो 18 मुसलमान के दोनों के साथ रहेंगे। आजम खान था, अखिलेश ने कर दिया दफन, ये अखिलेश की तो मेहरबानी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके अपने किए कर कमलों की वजह से वो अंदर है। जी हाँ, वो तो इन्होंने करा दफन, वो तो इन्होंने दफन करा। आने वाले उसमें मुख्यमंत्री बनता हो। हाँ, आजम खान मुख्यमंत्री बनता। अच्छा। अगर ये इसे जेल में ना करवा, ये तो अखिलेश की मेहरबानी। तो साजिश के तहत उनको अंदर रखा गया। हाँ जी। तो कल असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी के मुखिया हैं, कल अगर वो इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं और इस तरह की घपलेबाजी अगर होती है, उनको अंदर डाल देते, फिर क्या करेंगे? उनके साथ रहेंगे मरने जीना में। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि सबके खिलाफ भाषण जब लोग देते हैं तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर एफआईआर भी हो जाओ सॉरी। गलत क्या कह रहा अगर बताओ गलत क्या कह रहा हो, तो सही कह रहा, सही आवाज उठा रहा हो तो। ऐसा कहते हैं कि जब वो भाषण देते हैं तो मुस्लिम समाज को एकजुट करने की वो देते हैं और वो भड़काते हैं ताकि आपस में लोग और जो खुलेआम कह रहा है क्या नाम बटोगे तो कटोगे, अब वो कौन से जुल्म कर रहा हो, और तो सब कुछ चाहा भाई कुछ न कुछ कह के तो वोट ले गई वे, या खुद ही दे देगा आदमी। हक की बात कर रहे, सदन में दहाड़ रहे, चीख रहे, हिंदुस्तान में किला नेता बोल रहा, दूसरा आवाज नहीं उठाना तैयार है। सांसद है गुंगे सारे, पार्टी गुलाम है, बेचारे बोल नहीं सकते। बताओ कौन सा बोलने की आप बात कर रहे हैं? जैसे बुढ़ाना और बहराइच में जो कुछ हुआ है उसको लेकर जिनको आपने वोट दिया था, क्या आपने उनसे पूछा कि आप इस घटना पे क्यों नहीं बोल रहे? क्यों बोल लेंगे बेचारे, पार्टी का दबाव है उन लोगों पे, क्यों बोल लेंगे बेचारे, बताओ ये तो मजबूर है। अभी ये जो नेता आगे वैसी की पार्टी से ये भी बोलना ना बोलना, लेकिन जो अध्यक्ष बैठा, मालिक पार्टी बैठे, वो तो दहाड़ रहे, वे तो कौम के लिए, दुनिया के लिए, सब के लिए कम से कम आवाज़ तो उठा रहे। किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, किसी बिल के खिलाफ कम से कम बोलते रहे वे। तो आपको कैसे पता चलता है कि वो आपके लिए बोल रहे हैं? कहाँ से देखते हैं? सब डेली लोग आग सुन नहीं रहे, अब तो मीडिया में सब सुन रहे। खबरों के लिए रखी, पूरी रात खबर सुनता हूँ, टीवी रख रखी कमरे में, पूरी रात खबर ही सुनता हूँ और कुछ नहीं सुनता। अच्छा। हाँ जी। तो उस पे किसको देखते हैं? वो नहीं देखूँ मैं ज्यादातर, नहीं देखा है जी, बाकी औरों को नहीं देखते हैं? नहीं देखा है तो और को भी, पर मैं तो उन्हीं की बात पर अमल करूँ ज्यादातर। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, जैसे उपचुनाव को लेकर बीजेपी आरएलडी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और तमाम पार्टी आहिस्ता आहिस्ता मेहनत तो कर ही रही है, सबने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं, कैसा लग रहा माहौल यहाँ का? जी माहौल बहुत अच्छा है बड़े भाई, हमें अच्छा लगा कि हमारे भाई ओवैसी साहब के कंडक्टर यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। बहुत दिनों से बाट देख रहे थे जी, बहुत दिनों से बाट देख रहे थे, तो अब आपको मिल गए हैं। हाँ जी। तो अब खुशी से दिल गदागद हो गया कि दिल लगा कर उड़ देंगे। चंद्रशेखर है जी, चंद्रशेखर नगीना में हमने जिताया, हमने वोट करी, आज जब बारी आई हमसे मिलने की, वो एक सीट देने पर तैयार नहीं। भाई तुझे कौन देगा, कौन तेरी साथ है? मुसलमान ने भाषण दे के मुसलमान की वोट लेना चाहता था,
अब ओवैसी साहब की वजह से अब देने को सब तैयार नहीं है, एक भी कोई तैयार नहीं है, कोई देने का ही नहीं सही बात तो ये कोई देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं 101% जीत। हाँ, कहाँ जीते गए जब नेता ही अच्छा नहीं है, अध्यक्ष ही अच्छा नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान में राज करना चाह रहा है एकदम एक सांसद बनने के बाद ही। बना अभी हमने ही, सारी यूपी में मुसलमानों ने वोट गठबंधन को दिया, लेकिन नगी नबे चंद्रशेखर को वोट दिया। किस लिए? चलो भाई एक अच्छा नेता उभरा है भाई, मुसलमान तो यही चाह रहा कोई भी आवे चलो 7 लाख का काम कर लेंगे, चलो मिल लेंगे, लेकिन उसने क्या करा? वो आज ओवैसी से बात करने को तैयार नहीं, गठबंधन है ये ओवैसी को एक बुलाने मीटिंग करने को तैयार नहीं, ना कोई अखिलेश ना कोई राहुल ना कोई भी तैयार नहीं है। तो इन्हीं का कौन चाह करेगा? इनका क्या करेगा? अखिलेश का क्या, राहुल का, बताओ क्या करेंगे? अब तो ये कारण क्या हो सकता है कि वो साथ नहीं लेते हैं, क्या वजह है? साथ लेके जब हम वोट ओवैसी को करेंगे तो बब्बा बब्बा करेगा, वो हाथ तो जोड़ेगा ही, सीधी सीधी बात हो। आओ जी ओवैसी साहब जब करेंगे, जब हम वोट देंगे, जब तक हम वोट नहीं देंगे ये करने का ही नहीं, वो हक मांगेगा हमारा, इसलिए उसे दूर कर रहे हैं। लेकिन ये कह मुस्लिम समाज के लोग ही ये कह रहे हैं कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी उन्होंने कावड़ को लेकर और जो नमाज़ पढ़ी जाती है, रोड पे नमाज़ पढ़ी जाती है, उसको लेकर बयान दिया, तो उससे लोग प्रभावित हुए और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारे लिए कहाँ उठा रहे? तो हम तो अच्छा मान रहे थे, लेकिन हमें साथ तो ले लेता, असदुद्दीन ओवैसी से बेनिफिट मिलता उसे, वोट देखते कितनी मिलती है उसे, 10 सीटों पे। अब देखियो कहाँ कितना वोट मिलेगा उसे, कौन देगा उसे, क्यों देंगे उसे? तो जैसे वो नगीना से जीते हैं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं, कई लोग बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो तुक्का था जो लग गया, अगली बार उनको सांसद बनना बड़ा मुश्किल होगा। क्या वाकई सही है? बनना का ही नहीं, कौन देगा? हमसे अलग कोई वोट ही नहीं देना का उसे। अगर दी वोट तो हमने तो दी, हम ही जिंदा करना चाहते, क्योंकि वो हमें दिखा रहा था बोल के आवाज़ पे, उनको भाई मैं बहुत अच्छा हूँ मुसलमानों के लिए। अरे जब अच्छा है तो ओवैसी को साथ लेके गठबंधन करता, ये बड़ी पार्टी नहीं कर रही क्या? ये छोटा आदमी जो पहली बार सांसद बना, ये नहीं कर सका था गठबंधन? जब मुस्लिम और दलित का गठबंधन हो जाता तो भी कर लेता भाई। तुझे कौन सी दिक्कत हो रही थी? बताओ कौन सी दिक्कत थी?